सिद्धार्थ कुमार तिवारी का लेटेस्ट प्रोजेक्ट यानी कि लेटेस्ट सीरियल शिव शक्ति अब कलर्स पर आ चुका है और ये सीरियल जो है दर्शकों के दिल में घर कर पाए इसीलिए वो पहुंच गए हैं भोलेनाथ के घर यानी कि पहुंच गए हैं सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर। चलो भोले बाबा की काशी नगरी में, जहां बसते हैं काशी विश्वनाथ, जहां मिलता है माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद, जहां शक्ति स्वरूपा विशालाक्षी देवी की शक्ति हर गली में अनुभव की जा सकती है और जहां कोतवाल बनकर स्वयं काल भैरव भक्तों की रक्षा करते हैं, जहां बहती है पतित पावनी मां गंगा की अमृत धारा, उसी गंगा के किनारे बसी पौराणिक नगरी काशी में आज शिव शक्ति अपनी एक छोटी सी लीला दिखा रहे हैं। शिव शक्ति अपने नृत्य से, अपनी लीलाओं के साथ कलर्स पर अपनी नई कहानी दिखाने वाले हैं और इसी सीरियल शिव शक्ति के आरंभ से पहले ही यहाँ सीरियल के शिव शक्ति के साथ निर्माता सिद्धार्थ कुमार तिवारी और उनके भाई राहुल कुमार तिवारी भी काशी विश्वनाथ पहुंचे हैं। नहीं, मुझे लगता है तो मेरी ब्लेसिंग्स है कि मैं ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। आज यहाँ आने के बाद इतना काम फीलिंग आ रहा है, हम इतनी देर से यहाँ बैठे हैं, आप भी एग्जैक्टली सेम फील कर रही होंगी। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है मुझे कि इन कहानियों को मैं जो हमारे कोर की हैं, हमारी हिस्ट्री की हैं, हमारे कल्चर की हैं, उनको हम अच्छे से कहें, लोगों को ये फीलिंग दे कि ये दिव्यता है इनमें, दिस लाइक अ लार्जर देन लाइफ स्टोरी, पीपल शुड फील प्राउड अबाउट देयर पास्ट। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा चलती हैं कि मैं कभी भी कोर से ना छेड़ूँ उसको, इतने अच्छे से प्रेजेंट करूँ आज की जनरेशन के लिए। उसके लिए म्यूजिक ऐड करता हूँ, विजुअलाइजेशन हर बार अलग तरीके से कोशिश करता हूँ। तो शिव शक्ति में यही कोशिश है कि ये श्रद्धा, ये डिवोशन और कहानी कहने का तरीका हमारी एक नई जनरेशन के लिए, बिकॉज ये भोले बाबा की नगरी काशी में जो आए वो माँ गंगा की संध्या आरती का आनंद ना पाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ तो निर्माता सिद्धार्थ कुमार तिवारी गंगा आरती से प्रेरणा पा रहे हैं। और आपको बता दें कि शिव शक्ति में हर हर शंभू गाने से प्रसिद्ध होने वाली गायिका अभिलिप्सा पांडा से भी वो गीत गवाने वाले हैं। आरती के दौरान आप जब वहाँ पे देख ही रहे थे और उसके साथ साथ आप लोगों के चेहरे के भाव भी देख रहे थे, क्या क्या कह रहे थे वो भाव? मुझे कह रहे थे कि जो जिस तरह से यहाँ पे आरती हुई, जिस तरह की वो चीज़ थी, मैंने बोला कि इस तरह से हमको आरती करनी चाहिए। इसका हम ऑडियो हम इसका रिकॉर्ड करते हैं, तो ये ऑडियो को हम रिक्रिएट करते हैं। जो आरती की थाल हाथ में थी उस तरह से कुछ हम उस चीज़ को वैसे क्रिएट करते हैं। एक मास यूथ के लिए जो हमारे भगवान हैं, उनकी म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कहानी कहने में। दूसरा वो श्लोक्स और मंत्र, उनमें एनर्जी ऐसी है कि आप अगर उनको सुनोगे तो आपको एक बहुत ही एंटरटेनमेंट तो है ही है, पर एक भक्ति और एक डिवोशन की फील आएगी। गंगा किनारे हाथ में गंगा जल लेकर निर्माता ने ये वचन दिया है कि वो अपने दर्शकों को कुछ ऐसी कहानी दिखाएंगे जिसे देखकर दर्शक अपने इस पौराणिक कथाओं का महत्व समझ पाएंगे। मैंने हर कहानी अच्छे से कहूँगा, जितने शिद्दत से हम लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं उससे कहूँगा, एकदम एंजॉय करूँगा इस जर्नी को जो करने मैं यहाँ आया हूँ। सो आई विल डू इट दैट वे। वाराणसी में होने वाली गंगा आरती से पहले सिद्धार्थ कुमार तिवारी अपने भाई राहुल कुमार तिवारी के साथ और सीरियल में शिव बने राम यशवर्धन तो शक्ति का किरदार निभाने वाली शुभा राजपूत के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी पहुंचे थे। और जो लोग काशी में बाबा विश्वनाथ का नया परिसर देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे, वो सब शिव और शक्ति को इस पारंपरिक पोशाक में देखकर खुश हो रहे थे। कलाकारों ने भक्ति भाव से दूध, फूल, बेल, धतूरा चढ़ाकर भोलेनाथ का पूजन भी किया और उनके आशीर्वाद भी पाए। शिव की नगरी
काशी से आप शिव शक्ति की शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले महत्व यहाँ क्यों? देखिए, काशी जो हमारी नगरी है, कहते हैं कि विश्व की सबसे ओल्डेस्ट टाउन, ओल्डेस्ट सिटी है काशी। और ऐसा शिव पुराण में लिखा है कि काशी में शिव जी बसते हैं। काशी और कैलाश 2 जगह शिव जी बसते हैं, और काशी कभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारे हिंदू थॉट प्रोसेस में हम एक मनवंतर की फिलॉसफी बिलीव करते हैं कि एक बिगिनिंग, मिडिल, एंड, फिर न्यू बिगिनिंग। तो ऐसे हर मनवंतर में सिर्फ काशी एक ऐसा शहर है जो शिव जी अपने त्रिशूल की नोक पे रखते हैं, काशी को बचा के रखते हैं। तो ये शिव की काशी है, शिव यहाँ रहते हैं। तो यहाँ के बदले और कहीं जाना शिव शक्ति के लिए ये नहीं था। और काशी विश्वनाथ जो हमारा मंदिर है यहाँ पर, वो मंदिर कहते ही हैं उसे विश्वनाथ बिकॉज यहाँ से विश्व की रचना हुई थी। तो और हमारी कहानी में भी पहले एपिसोड में की शुरुआत में हम काशी से ही स्टार्ट कर रहे हैं। इन सब रीजंस के कारण मैं यहाँ पर हूँ। काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद तो सीरियल के शिव शक्ति को मिल गए हैं। अब सीरियल को जनता के भी आशीर्वाद मिलेंगे जब 19 जून से कलर्स पर रात 8 बजे सीरियल का आरंभ होगा और शिव शक्ति की इस नई कहानी का अध्याय दर्शकों के सामने होगा। वाराणसी से कैमरामैन आतिश कामले और विभा कौल भट्ट के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज संडे है और संडे के दिन बहुत सारे लोग ना अपना पूरा समय जिम में बिताते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हफ्ते में एक बार जाते हैं लेकिन हफ्ते भर की कसर निकाल देते हैं। लेकिन ये डोनाल्ड बेस्ट शायद वो रोज जाती हैं। तभी तो देखो क्या कसरत कर रही हैं और कितनी आसानी से, कितने आराम से। वाह। दिस इज डोनाल्ड बेस्ट। फिटनेस में काफ़ी बिलीव करती हूँ, सो आज मैं आप सबको लेके आई हूँ अपने जिम। Let's see what all you can grab from my fitness, and I hope आप सब भी fit रहे। So let's get started. फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे। मैं यूजुअली, आप सबको पता ही है, मैं आई एम वेरी रेगुलर विद माय वर्कआउट। और हम लोग वैसे लाइक अपर बॉडी वर्कआउट देन द लोअर बॉडी वर्कआउट एवरी डे में डिवाइड करते हैं। बट टुडे जस्ट फॉर यू गाइज वी आर डूइंग फुल बॉडी वर्कआउट। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं होगा, एंड बट यू विल सी हाउ माई रेगुलर रूटीन विल बी। मैंने टू स्टार्ट विद ट्रेडमिल किया है। ट्रेडमिल आपको थोड़ा सा कार्डियो कर लेना चाहिए। इट कीप्स यू फिट एंड आपका हार्ट रेट बेटर रखता है। सो कार्डियो इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको डंबल्स या वेट ट्रेनिंग ही करनी चाहिए, साथ साथ कार्डियो भी करना चाहिए। टू स्टार्ट योर वर्कआउट, स्ट्रेचिंग, कार्डियो, एंड देन मैं कर रही हूँ लेग्स फर्स्ट। तो लेग्स में स्क्वाट्स आता है, एंड आई विल टेल यू
the journey of my fitness actually didn't start because मुझे six pack निकालने थे या I wanted to be very fit. I wanted to look. I was lean and fit that time also, initially also, because my mother is into yoga. She used to tell me बचपन से ही कि योगा करना चाहिए, and वो काफ़ी बचपन से ही करवाती रहती थी. That is why. But the workout started because I got a lot of pimples on my face. कुछ एक्सरसाइजेज आपको डंबल के साथ आप करते हैं, एंड फंक्शनल आर लाइक फुल बॉडी ही उसमें यूज़ होता है, एंड दैट इज़ नॉट विद द वेट्स. सो दोज आर फंक्शनल. फंक्शनल मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होता है ताकि आपका फुल बॉडी उसमें फंक्शन हो. लाइक आप कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, स्पोर्ट्स आर ऑल्सो वेरी गुड, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द फंक्शनल सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग. सो हम लोगों ने ऐसे ये रोप किया, बैटलिंग रोप. सो ये फंक्शनल था. हम लोगों ने स्लैम बॉल किया, वो फंक्शनल था. मैं बहुत रिजुविनेटेड फील कर रही हूँ, एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, एज एवरी सिंगल डे आई वुड से, बिकॉज एवरी सिंगल डे मेरा ऐसे ही रहता है. द वर्कआउट नीड्स टू बी देयर इन योर लाइफ बिकॉज बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपको पूरा हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है. फिटनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. कहते हैं when there is health there is wealth, so health is foremost very important for everybody. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. आपको पता है ना, हमारी सृजिता डे जो है वो जर्मनी जाने वाली है. भाई उनकी शादी जर्मनी में होगी क्योंकि उनके दूल्हे जर्मन जो ठहरे. अब शादी से पहले जाहिर सी बात है कि शॉपिंग तो बनती है. आई मीन एट द एंड ऑफ द डे इट्स गोइंग टू बी द बिग फैट इंडियन वेडिंग ना. तो चलिए उनके साथ थोड़े शॉपिंग स्प्री पे चलते हैं.
SBS ओरिजिनल्स पर आज मिलाने वाले हैं सृजिता डे से, जो बहुत ही जल्द बनने वाली हैं दुल्हनिया, और वो अपनी शादी इंडिया में नहीं बल्कि 7 समंदर पार जर्मनी में करने वाली हैं अपने प्यारे माइकल से। तो ऐसे में शादी से पहले शॉपिंग तो बनती है, इसलिए तो आज सृजिता अपनी मम्मी के साथ निकली है शॉपिंग पर, वो भी ज्वेलरी की। तो 30 जून को हमारी वेडिंग है मेरी और माइकल की। तो मम्मी के साथ मैं ज्वेलरी शॉपिंग के लिए आई हूँ लक्ष्मी ज्वेलर्स पे, जो लड़कियों का सबसे ज़्यादा जिसके लिए लड़कियाँ वेट करती है, ज्वेलरी शॉपिंग, वो दिन आ गया है। एंड लेट्स गो इनसाइड। जैसे कि तुम्हें पता ही है, ये क्रिश्चियन वेडिंग है, चर्च वेडिंग है, तो हम लोग ज्वेलरी थोड़ा मिनिमलिस्टिक रखने के लिए सोच रहे हैं, थोड़ा वेस्टर्न मिनिमल ज्वेलरी। तो कुछ ज्वेलरीज पसंद आए हैं एंड आई रियली लव लाइक डायमंड एंड स्टोन वर्क्स, तो इसीलिए सारे मोस्टली स्टोन एंड डायमंड वर्क में मुझे पसंद आए हैं। एक्चुअली हम लोग को इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि रोज़ रात को ऑलमोस्ट 3 बजे सोते हैं। मम्मी और मैं कल भी शॉपिंग के लिए गए थे, क्लोथ शॉपिंग, क्योंकि सिर्फ शादी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, शादी के आगे, शादी के पीछे क्या पहनेंगे, क्योंकि हम लोग सब जर्मनी जा रहे हैं। मम्मी पापा भी ये सोच रहे कि चलो ससुराल, इन लॉज जा रहे हैं, सो एवरीबडी हैज़ टू लुक वेरी नाइस। तो रोज़ शॉपिंग चल रहा है और शॉपिंग के बाद घर आके वो सारी चीज़ों को लेके डिस्कस करना कि ये दिन ना यहाँ पे ये पहनेंगे। सजेशन तो देती रहती हूँ, लेकिन इस बार सच बोलूँ तो सृजिता ने खुद सब कुछ किया, क्योंकि मैं कलकत्ता चली गई थी तो मैं इसके साथ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाई इसका, तो ये सब कुछ नहीं खुद किया। मम्मी का हेल्प क्या होता है कि सजेशन लेना। जैसे मेरा हमेशा ऐसा होता है कि फाइनल चीज़ मैं एक बार पूछ लूँगी। एक ड्रेस भी हो तो मैं शॉपिंग कार्ट में रख देती हूँ पहले, उसके बाद मम्मी को दिखाती हूँ, फिर उनका अप्रूवल लेती हूँ, फिर हाँ मम्मी ने भी अच्छा बोला तो वो ऑर्डर करते हैं। मैं फ़िलहाल अभी वेस्टर्न वेडिंग के बारे में अगर 90% सोच रही हूँ तो इंडियन वेडिंग के बारे में भी ऑलरेडी सोचने लग गई हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भारतीय वुमेन दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इंडियन वेडिंग एज वेल, कि हम रेड साड़ी में या लहंगा में दुल्हन बनेंगे। तो मम्मी से मैं वही सजेशन ले रही थी वापस से। आई थिंक दिस वन इज़ द बेस्ट। जो मेरा गाउन है उसके साथ ये वाला बहुत अच्छा जाएगा। मम्मी भी कह रही थी कि इसका ईयररिंग्स भी काफ़ी डेलिकेट है, क्यूट है, तो मेरे गाउन के साथ इट वुड बी अप्रोप्रिएटली मैचिंग। 30th को हमारा लीगल वेडिंग है और फिर हाँ कोर्ट मैरिज, फिर 1 जुलाई को सोशल वेडिंग है एंड विच इज़ कॉल्ड द चर्च वेडिंग। तो मैं यही कहना चाहूँगी, बस वेट कीजिए और जैसे ही पिक्चर्स आएंगे मेरे पास, जल्दी ही मैं सारे फैंस, सारे व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी। आप सबके प्यार, आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी की एक नई जर्नी मैं शुरू कर रही हूँ। जैसे आप लोग प्यार और आशीर्वाद देते आए हैं, ऐसे ही बहुत बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स मुझे भेजिए, माइकल को भेजिए, ताकि मेरी नई ज़िंदगी जो मैं शुरू करने वाली हूँ और भी खूबसूरत रहे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई मानना पड़ेगा कि मनीष पॉल तो हो गए हैं रफू चक्कर। मेरा मतलब है कि उनका ये कंटेंट जियो सिनेमा पर आजकल बड़ी चर्चा पे है, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि इसके लिए उन्होंने एक नहीं दो नहीं पांच लुक लिए हैं, और वो भी ऐसे कि भैया देखने वाला देखता रह जाए। मुझे लगा कि मेरी एक्चुअली पर्सनालिटीज यही है, वो मनीष पॉल का किरदार में निभा रहा था। मैंने इतना सीरियस काम कभी नहीं किया। परफॉर्म करने के वक्त वो बिल्कुल किरदार थे, बट जैसे ही कट होता था ही यूज्ड टू बिकम मनीष। प्रोस्थेटिक्स पहना के और इतना बड़ा पेट लगा के और इतना बड़ा डबल चिन एंड ऑल, तो वो बिल्कुल अलग था। मतलब वो मैं अपने आप को देख के भी लगता था, मैं कहा यार मैं तो लग ही नहीं रहा। इतनी बार मेरे ट्रायल्स हुए हैं कि मुझे लगता है कि मैं 10 फिल्में एक साथ कर चुका हूँ। आप इस सीरीज में तमाम तरह के अलग अलग रूप में नजर आ रहे हैं, इतने सारे रूप आपने धरे हैं, मतलब पहचान में नहीं आ रहा है कि असली मनीष पॉल कौन है। आपको इसमें मनीष पॉल नजर भी नहीं आएंगे, क्योंकि यही मेरे डायरेक्टर की डिमांड थी। उन्होंने कहा कि ये सीरीज है, लेकिन इसमें मैं मनीष पॉल को नहीं देखना चाहता, इसमें मैं किरदार देखना चाहता हूँ। और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ उनको, बिकॉज उनके कारण मुझे कुछ नया करने को मिला है। आई थिंक बड़े सारे लुक डिफरेंट करने पड़े, हर लुक में डिफरेंट तरीका है, हर किरदार अलग है। एक तरफ वेट गेन करना है, एक तरफ वेट कट डाउन करना है, एक तरफ बॉडी बिल्डर बनना है, एक तरफ ओल्ड मैन बनना है, इतना प्रोस्थेटिक्स लगा के। डायरेक्टर साहब ने बहुत तैयारी करवाई, बहुत प्री वर्क करवाया है। ऐसा नहीं कि सीधा सेट पे आओ कल से शूटिंग है। बहुत सी मीटिंग्स रही, बार बार पढ़ना, बार बार उसको इम्प्रोवाइज करना और तैयार करना। तो आई थिंक एक टीम वर्क रहा है। कमाल के को स्टार्स हैं एंड हैड अ ग्रेट टाइम। इतना सीरियस इंटरव्यू मैंने कभी नहीं किया आपका। हाँ आई नो, इतना सीरियस नहीं किया बिकॉज मैंने इतना सीरियस काम कभी नहीं किया। मैंने हमेशा कॉमेडी करी है। सेट पे कैसा माहौल था? मनीष पॉल हंसाते थे, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा लगा आपको? कुछ आप पे ट्राई किया इन्होंने? एक्चुअली मनीष को मिलने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो वो जब वो होस्टिंग करते हैं और जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आई थिंक वो उनका नेचुरल पर्सोना है। एंड आई रियलाइज कि वो ऐसे ही हैं। एंड आई थिंक दैट व्हाट आई रियली अप्रिशिएट अबाउट हिम इज़ द फैक्ट दैट वो इतनी तैयारी कर चुके थे, क्योंकि किरदार ऐसा था। एंड आई थिंक दैट उन्होंने इतनी मेहनत की है और इतना होमवर्क किया है बिफोर कमिंग टू द सेट। परफॉर्म करने के वक्त वो बिल्कुल किरदार थे, बट जैसे ही कट होता था ही यूज्ड टू बिकम मनीष। किरदारों में से सबसे मजेदार किरदार आपको कौन सा नजर आया? उसमें कौन सा था पांचों में से? यार मुझे ओल्ड मैन प्ले करने में बड़ा मजा आया, बिकॉज उसमें मुझे आवाज भी अलग करनी थी, चाल भी अलग करनी थी। तो प्रोस्थेटिक्स पहना के और इतना बड़ा पेट लगा के और इतना बड़ा डबल चिन एंड ऑल, तो वो बिल्कुल अलग था। मतलब वो मैं अपने आप को देख के भी लगता था, मैं कहा यार मैं तो लग ही नहीं रहा। सो वो बिल्कुल अलग। और प्रोस्थेटिक में जब हम मेकअप करते थे बहुत ज्यादा वक्त लगता है नॉर्मल मेकअप से। वो 4.5 घंटे लगते थे रोजाना। जी हाँ। तो ये कितना दिनों तक ये सिलसिला मेरा चला? करीबन 12-13 दिन के लिए तो ये चला। बाकी हर किरदार अलग थे, उनके लिए अलग टाइम लगा। तो ये 12-13 दिन जो ओल्ड मैन में था बहुत डिफिकल्ट थे, बिकॉज उतनी 4.5 घंटे एवरी डे मेकअप में जाते थे। 1 घंटा मेकअप उतरने में जाता था, तो 5.5 घंटे हो गए। 5.5 घंटे तो वो तो लगता ही था। क्योंकि वो इतनी गम लग के वो एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब वो उसको बैठाने में टाइम जाता है। पिछले साल आपको जुग जुग जियो में देखा था, बहुत ही फनी किरदार था। आपने मुझे इंटरव्यू देते वक्त बताया था कि करण जौहर के असली जो कपड़े हैं, हाँ जी, वो मुझे ऑफर करते थे, उनके जो चश्मे हैं वो मैं पहन लेता था, ओवरकोट पहन लेता था। ऐसा कुछ इसमें मौका मिला कि नहीं? इसमें करण जौहर थे नहीं ना, तो उनके कपड़े नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें तो जो हमारे डिजाइनर है उन्होंने ही कपड़े दिए थे। बट हाँ, जो ओल्ड मैन है उसके लिए बड़ी हमें मेहनत लगी, बिकॉज उसके कपड़े लाने बड़े टास्क हो रहे थे कि क्या पहना जाए। तो उसमें डिफरेंट था। एंड जो हर किरदार है उसका लुक बिल्कुल अलग है, तो उसके हर कपड़े अलग, हर कपड़े का मेजरमेंट अलग। और एंड में आते आते मेरे वैसे ही मेजरमेंट बदल गए, बिकॉज तब तक मैं बॉडी बिल्डिंग रिप कर लिया था, अपनी बॉडी और शेप में लाया था। तो कितनी बार मेरे ट्रायल्स हुए हैं कि मुझे लगता है कि मैं 10 फिल्में एक साथ कर चुका हूँ। वो वाला हाल है। इन पांचों में से आपको कौन सा इनका किरदार पसंद है? मुझे पवन कुमार बावरिया का जो इनका किरदार है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। जो इंटरेक्शंस है पवन और शौर्या के, वो सीन्स करने में बड़ा मज़ा आया। हमारे मेनली यही है कि मैं उनको थ्रेटन कर रही हूँ, वार्न कर रही हूँ, वो जवाब दे रहे हैं। तो आई थिंक इंटरोगेशन हो रही है। सो आई थिंक वो जो इंटरेक्शन था दो कैरेक्टर्स के बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एक जो स्टीरियोटाइपिंग होती है किसी भी एक्टर की कि अगर आप कॉमेडियन है तो कॉमेडी ही करते रहेंगे, एक ठप्पा लग जाता है, नेगेटिव किरदार है तो नेगेटिव किरदार ही करते रहेंगे। अब लोगों का परसेप्शन बदलेगा, ऐसा लगता है आपको इस सीरीज से? हैव लाइक्ड व्हाट दे हैव सीन।
तो ट्रेलर से जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो आई एम हैप्पी। इनफैक्ट काफ़ी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर से ऑलरेडी बात स्टार्ट हुई है, देव सीन दिस एंड उसके बाद उनका आया कि चलो मिलते हैं। तो तो एक वो परसेप्शन डेफिनेटली चेंज हो रहा है एंड आई एम हैप्पी। चलिए एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। सीरियल नथ जेवर या जंजीर में लीजिए शादी के बाद कृष्णा जो है ना वो गांधारी बन गई है। याद है ना किस तरह महाभारत में गांधारी ने आंखों में पट्टी बांध ली थी। वेल, इसके पीछे राज क्या है, वजह क्या है, वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन मानना पड़ेगा कि गांधारी बनते ही यानी आंखों पर पट्टी बांधते ही इनमें बाहुबली की शक्ति आ गई है। देखिए ना। कृष्णा वाह, मानना पड़ेगा इस बहू रानी ने तो बाहुबली को भी पीछे छोड़ दिया है। जैसे बाहुबली ने शिवलिंग को अपने हाथों में उठाया था, ठीक वैसे ही इस बहू रानी ने गैस सिलेंडर को अपने हाथों में उठा लिया है। अब वहां पर तो बाहुबली ने शिवलिंग को जलधारा के बीच स्थापित कर दिया था, लेकिन यहाँ पर इस बहू रानी ने इस सिलेंडर को बाहर फेंक दिया। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इस बीच में आप बहुत बढ़ रही हो जीत, बहुत बढ़िया। हटो निकलो तो यहाँ से। हटो जीत, हटो। इतनी ताकत, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है भला इन बहुओं को, और वो भी जब कृष्णा के आंखों पर पट्टी बंधी हो। बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन ऑफ कोर्स हमें जब दिखाई नहीं देता तो हम थोड़ा चीज़ों को लेकर श्योर नहीं होते कौन चीज़ कहाँ रखी है। बट हाँ, बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कर लूँ, और जल्दी से मैंने सिलेंडर अपने सर पे उठा के और लेके जा रही हूँ मैं हवेली से बाहर फेंकने के लिए। अब घर में कोई कृष्णा को पसंद नहीं करता है, इसीलिए सिलेंडर का नॉब खोल दिया है। अब कृष्णा की आंखों पर पट्टी है, नाक थोड़े ही बंद है। उसे तो गैस की बदबू आई और उसने अंदाजा लगाया कि किसी ने गैस सिलेंडर का नॉब खोल दिया है। फिर क्या ये बहू रानी बाहुबली बन गई। किसने ये किया है वो तो मुझे नहीं पता, बट वो ऑडियंस को पता है। और आप जब देखेंगे टेलीकास्ट तब आपको पता चल जाएगा कि ये जो मेरे साथ गलत कर रहा है, मेरे साथ जो ज्यादती हो रही है, मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, सब लोगों के सामने बुरा बनाया जा रहा है, ये कौन कर रहा है। सो अभी तो मुझे पता नहीं है कि कौन कर रहा है। मैं किचन में काम कर रही होती हूँ एंड देखती हूँ मैं कि अचानक गैस लीक हो रही है, दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद है, मैं चिल्ला रही हूँ, कोई सुन नहीं रहा है। सो बस वही मैं अकेले लड़ रही हूँ। अब वो क्या है ना, कृष्णा की आज पहली रसोई है, घर में उसे कोई प्यार नहीं करता है, इसीलिए तो उसने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली है। घर के हर सदस्य के नाम की एक गांठ उसने इस पट्टी पर लगा रखी है। उसका मानना है कि जैसे जैसे वो घर वालों को मनाएगी, एक एक गांठ खोलती जाएगी। ये प्रतिज्ञा कृष्णा ने ली है और मैंने प्रण लिया है कि जब एक एक सदस्य का मैं दिल जीतती जाऊंगी, एक एक रिश्ता मेरा इस घर से जब जुड़ता जाएगा तो उसमें से एक एक गांठ कम होती जाएगी, तो मैं पूरे घर वालों का दिल जीत लूंगी, तब मेरी आंखों से पट्टी उतर जाएगी। अब जब तक उसकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी ना, वो गांधारी की तरह अपना जीवन व्यतीत करेगी। अब पगली ये नहीं जानती है कि ये बहुरानी है और इस बहुरानी में इतना दम है कि वो अपने स्वभाव से ही एक एक कर सबको अपना बना लेगी बहुत जल्द। वरना आप बताइए ना, अगर आंखों पे यूं पट्टी बांधी रखेगी
तो जासूसी कैसे करेगी? मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया, ये टेलीविजन की बहुएं और इनकी ये जो सच छुपाने की आदत है, माना कि इनके मन में एक अच्छा इरादा होता है कि फॉर गुड कॉज वो ये सब कर रही हैं, लेकिन अननेसेसरी ना कंफ्यूजन ही होता और कुछ होता नहीं है इनके सच छिपाने से। अब साहिबा को ही ले लीजिए, पूरी दुनिया क्या घर परिवार वाले परेशान कि आखिरकार ये प्रेगनेंसी की न्यूज आई कहाँ से, लेकिन नहीं, ये सच नहीं बताएंगी। और तो और बीचों बीच इन्हें कॉलेज जाना है और घर वाले आर जस्ट नॉट अप टू इट। साहिबा और अंगद के बीच ये प्यार की डोरी बंधने ही वाली थी कि देखिए कियारा ने कुछ ऐसा कर दिया कि बेचारी साहिबा को उसकी प्रेगनेंसी अपने नाम लेनी पड़ी, जिसकी वजह से अंगद बहुत ही गुस्सा है। अब बहुओं की आदत होती है इस सच को छुपाने की, तो यहाँ पर भी इस साहिबा ने सच छुपाया है। अंगद से क्या, सबसे। बहुत शॉकिंग है सबके लिए और अंगद के लिए सबसे ज़्यादा, बिकॉज वो सोच रहा है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, एंड रिपोर्ट पे है एंड साहिबा इज़ नॉट टेलिंग हिम कि क्या है, वो बार बार सवाल पूछ रहा है। तो बहुत शॉकिंग है, सरप्राइज्ड है, शॉक्ड है, हर्ट है कि अगर ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तो उसे साहिबा पसंद आने लगी थी और ये हो गया। एक और सबको लगता है कि प्रेग्नेंट है साहिबा, तो वहीं दूसरी ओर साहिबा पढ़ना चाहती है, कॉलेज जाना चाहती है, लेकिन दारजी इसके खिलाफ हैं। और देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो साहिबा का साथ दे। अभी तो 12th पास है, तो वो चाहती है कि मैं और पढ़ लिख कर और प्रोफेशनल बनूं और सक्सेसफुल बनूं। तो अभी वही है कि घर में ब्रार खानदान की रीत है कि लड़कियां बाहर काम नहीं करती है, जिसको बदलने में साहिबा लगी हुई है और अपने पति को बोल रही है कि क्या एक पति अपनी पत्नी की खुशी के लिए कदम आगे बढ़ाएगा। सो लेट्स सी अंगद क्या करते हैं। फिलहाल दादी माँ खुश है क्योंकि साहिबा माँ बनने वाली है। सबको साहिबा की जिम्मेदारी सौंप रही है। अब साहिबा क्या चाहती है ये तो कोई जानना ही नहीं चाहता है। खुश है कि खानदान का वारिस आ रहा है, तो सब साहिबा को पैम्पर कर रहे हैं और वहीं साहिबा को बहुत बुरा लग रहा है कि ये लोग वो खुशी मना रहे हैं जो है ही नहीं, और जब सबको पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। तो वो उसी गिल्ट में है और कहीं ना कहीं वो उनकी ही इज्जत बचाने के लिए कर रही है। तो वो एक जोन चल रहा है साहिबा का, जिसमें वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकती और उसे बुरा भी बहुत लग रहा है सबके लिए। अब अंगद क्या साहिबा के लिए स्टैंड लेगा या फिर पहले वो ये पता करेगा कि आखिर प्रेगनेंसी का मामला क्या है। वहीं दूसरी ओर कियारा मिलने गई है उस इंसान से जिसके बच्चे की वो माँ बनने वाली है। इस सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। न जाने आगे साहिबा ये सब कैसे हैंडल करेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, इसमें तो कोई
दो राय नहीं कि द वर्ल्ड टॉक्स अबाउट द बिग फैट इंडियन वेडिंग, यानी कि भारत में जिस शानदार तरीके से शादी होती है, रीति रिवाज निभाए जाते हैं, शायद ही विश्व के किसी और कोने में ऐसा होता हो। लेकिन भैया टेलीविजन की दुनिया तो एक अलग ही रीति रिवाज और ट्रेंड शुरू कर रहा है। I mean, यहाँ पर गृह प्रवेश ऐसे अजब गजब तरीके से किए जाते हैं कि मतलब कि ये जो वेडिंग ऑर्गेनाइजर है इनकी इमेजिनेशन वहां जा ही नहीं सकती। देखिए टेलीविजन की बहुओं के अतरंगी और गजब वाले गृह प्रवेश। हे पीपल, गृह प्रवेश की सारी तैयारी हो गई है। गृह प्रवेश कर रही है, फुटबॉल का मैच नहीं खेल रही है। आम गृह प्रवेश तो आपने बहुत देखे होंगे, आज आपको देखने मिलेगा ट्विस्ट वाला गृह प्रवेश। जी हाँ, सीरियल की बहू का गृह प्रवेश भी अब ट्विस्ट वाला होता जा रहा है, जिसकी शुरुआत की है अनुपमा की नई बहू, जिसे बा कहती है ना, डिम्पी ड्रैगन, उसका। क्योंकि उसने आते ही गृह प्रवेश में कलश को मारी ऐसी लात कि बा को लगा कि ये बहू तो फुटबॉल खेलने वाली है। गृह प्रवेश कर रही है, फुटबॉल का मैच नहीं खेल रही है। और बा को जो लगा ना, वो बात तो सही है। अब देखो बा खुद फुटबॉल की तरह घर से बाहर जो हो गई हैं। मगर एक बहू ऐसी भी है जिसके गृह प्रवेश पर बम फटा। जी हम बात कर रहे हैं ज्योति की। ज्योति को गृह प्रवेश पर सासू माँ ने चुनौती दी, 7 कलश पर कदम रखकर गृह प्रवेश करने की चुनौती। घायल बहू ने घड़े जैसे कलश पर कदम रखने की चुनौती स्वीकार कर ली, मगर किसी ने एक घड़े में बम छुपा दिया और जला भी दिया, जिसे किसी ने नहीं देखा। और बहू के पैर रखते ही बम फटा। ये सामने रखे 7 कलश पे चलकर तुम इस घर की चौखट पार करोगी। नानी, इसके घाव अभी ताजा है, उसके लिए इम्पॉसिबल है। मैं ये रस्म करूंगी। ज्योति के 7 कदम क्या होंगे उसके लिए आखिरी कदम? ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई ये इसलिए हुआ है क्योंकि गृह प्रवेश में ट्विस्ट जो दिखाना है। अब बेचारी नॉर्मल गृह प्रवेश करने वाली बहुएं तो जलेंगी ही, जैसे कि ये है चाहते की काशवी और कुमकुम भाग्य की प्राची। इन्होंने तो बहुत ही नॉर्मल गृह प्रवेश किया। खैर उन्हें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि काशवी की शादी में ही ट्विस्ट था, तो प्राची उसकी तो लाइफ ट्विस्ट से ही भरी पड़ी है। फिर अगर गृह प्रवेश में ट्विस्ट नहीं तो क्या हुआ? ये बहुओं के गृह प्रवेश वाले ट्विस्ट देख लो, सुकून मिलेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे साड़ी में मैं अच्छी लग रही हूँ ना? एक तो भैया ब्लैक और ऊपर से वर्टिकल स्ट्राइप्स, मतलब मैं आई एम श्योर फूंक के कांटा लग रही होगी। जस्ट जोकिंग, बट काला रंग मेरा फेवरेट रंग है और काला रंग मानना पड़ेगा कि हर किसी पर क्या खूब जचता है। अब कथा और बयान को ही ले लीजिए, यहाँ पर पार्टी हो रही है और इनका डांस हो रहा है और इस बीच इस ब्लैक आउटफिट में दोनों को कुछ कुछ तो हो ही रहा है। हिव्यान तो कथा के पहले से ही करीब था, लेकिन अब धीरे धीरे कथा भी हिव्यान के करीब आ रही है। अब कोई दिल खोलकर डांस किसी के साथ भी तो नहीं करता है, जिसे अपना समझता है, जिसको जानता है, पहचानता है, उसी के साथ डांस की ऐसी ट्यूनिंग बनती है जैसी कि आज कथा और वियान की बन रही है।
पार्टी वेयर ब्लैक आउटफिट में ये दोनों देखिए क्या कमाल के लग रहे हैं। आज इन्हें इस पार्टी में जिन जिन लोगों ने देखा ना, इस सबके मन में बस यही बात चल रही है कि काश ये दोनों एक दूसरे के हो जाते। कथा के दिल में अब वियान घर तो कर रहा है, उसकी छोटी छोटी आदतें भी अब कथा को फिर बहुत भाती है। But Katha is someone who brings out that side of him where she just brings out a side of him where he doesn't care because वियान की फिर पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, it's just her. तो he doesn't care. जब वो पूछते हैं तो बात अलग हो जाती है। ऑफिस की इस पार्टी में ये दिल खोलकर दोनों ने डांस किया और यकीन मानिए ये पूरे यूनिट ने इस डांस को बहुत एंजॉय किया। फैंस तो यही चाहते हैं कि इनकी ये नजदीकियां ऐसी ही बनी रहे और जल्द से जल्द इनका रिश्ता एक कदम आगे बढ़ जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, वैसे तो बहुत टाइप की शादियां होती हैं, लेकिन टेलीविजन में दो टाइप की शादियां होती है। एक वो जो जबरन की जाती है, जब हीरो हीरोइन आर जस्ट नॉट इन लव, कि मतलब सिचुएशन ने डिमांड किया और इनकी शादी हो गई, लेकिन उसके बाद हीरो हीरोइन के बीच में प्यार हो जाता है, तो दैट कॉल्स फॉर अनदर वेडिंग, जैसे कि बेकाबू में हो रहा है। माना कि बेला और रानव की शादी जो है वो पहले चीटिंग से हुई थी, लेकिन अब दोनों के बीच में प्यार हो गया ना, तो अब तो भैया फिर से रीडू करनी ही पड़ेगी ना शादी। ये बात मुझे खुशखबरी थी कि तुम और बेला दोबारा शादी करना चाहते हो रीति रिवाज के साथ। ये तो अच्छा है भाई, इधर तो एक शादी करने के वांदे पड़ जाते हैं, लेकिन टीवी की दुनिया में देखिए कुछ हुआ नहीं। ये पहली शादी कैसी भी हो, लेकिन भाई ये दूसरी शादी ना एकदम जोरदार होनी चाहिए, जो कि अब होगी बेला और रानव की। अब क्या है ना, रानव की माँ चाहती है कि अब बेटा और बहू के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, तो चलिए एक बार फिर से धूमधाम से इनकी शादी करते हैं। ये बात मुझे खुशखबरी थी कि तुम और बेला दोबारा शादी करना चाहते हो रीति रिवाज के साथ। अब ये तो हम सब जानते हैं कि छोटे पर्दे पर शादी, ट्विस्ट, रोमांस ये सबसे ज्यादा चलता है। यार ये आई स्वेयर मुझे नहीं पता था, अजीशा नहीं पता था कि अच्छा शादी होने वाली है, बिकॉज इसके बीच में बहुत सारा कुछ ड्रामा जा रहा है जो हमने शूट नहीं किया है, बट हम आगे पीछे शूट करते हैं कई बार, तो ये बात का सीन है, पहले के सीन्स हुए नहीं हैं, तो आई वॉज ऑल्सो शॉक कि शादी हो रही है बेला की। या आई थिंक सो सम न्यू ड्रामा, सम न्यू लहंगा, सम न्यू। तो अब लगता है कि सीरियल को इस वक्त शादी की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि टीआरपी कुछ कमाल नहीं दिखा रही है, इसीलिए अब लव स्टोरी पर वर्क किया जा रहा है। परी और राक्षस के बीच ये प्यार की कहानी शुरू हो गई है। अब इन दोनों की शादी करके ये प्यार को पक्का कर देंगे, ताकि रोमांस विमांस का सिलसिला शुरू हो जाए और दर्शकों का प्यार इस सीरियल को बेशुमार मिले। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। प्यार का पहला नाम राधा मोहन। यहाँ मोहन तुलसी की मौत के बाद पहली बार ऑफिस का रुख कर रहे हैं। तो एक तरफ राधा जो है वो बांके बिहारी के सामने आकर पूजा पाठ कर रही है कि बस सब कुछ सुचारू रूप से हो जाए, तो दूसरी तरफ दामिनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि मोहन जो है किसी तरह दफ्तर तक पहुंचे नहीं, क्योंकि दफ्तर में पहुंच गया तो पता लग जाएगा ना कि तुलसी की मौत कैसे हुई। राधा आज सवेरे सवेरे हर दिन की तरह बांके बिहारी की पूजा कर रही है। अब हर दिन तो वो पूजा करती ही है, लेकिन आज का दिन उसके लिए बेहद खास है। वो इसलिए क्योंकि बरसों बाद उसके मोहन जी ऑफिस जाने वाले हैं, उसी दफ्तर में जिस दफ्तर से उन्होंने अपना नाता तोड़ लिया था। अब तुलसी की मौत की वजह से मोहन ने दफ्तर जाना छोड़ दिया था, लेकिन अब राधा के कहने पर और राधा के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद मोहन ने फैसला लिया है कि वो भी दफ्तर जाएगा। छोटे पर्दे के पतियों की तरह एकदम अच्छा आदमी बनकर सवेरे सवेरे ऑफिस जाएगा और फिर शाम को लौट आएगा। अब यहाँ पर राधा अस्पताल से आई है, उसके बाद सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, लेकिन क्या जब वो ऑफिस जाएगा उसके बाद भी सब अच्छा होगा? क्योंकि वहाँ पर तो दामिनी है ना, जो कुंडली मार कर बैठी है। एक तरफ उनको डर भी है कि अगर मोहन के सामने तुलसी की मौत की सच्चाई आ गई तब क्या होगा। मेरा और दामिनी का भांडा फूटने की तैयारी में लग रहा है। हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि अभी राधा जो कोल्ड स्टोरेज से बाहर आ गई है, वो चाहती है कि मोहन जी कुछ भी करके ऑफिस चले जाए। और अब ये सीन चल रहा है कि हमारा मोहन बहुत सालों के बाद अब ऑफिस जाने वाला है। तो हमारी हालत तो बहुत ख़राब है, क्योंकि हमारे सारे जो राज है वो ऑफिस में दफन है। बस कभी भी हमारे बैग हमको लेकर यहाँ से ये घर से रवाना करवा देंगे ये लोग, बस ये हालत है हमारी। अब राधा जब से अस्पताल से लौटी है बड़ी चालाक हो गई है। मोहन को पहले वो दफ्तर भेजेगी, उसके बाद वो खुद भी जाएगी, और हमें पूरा यकीन है कि एक से भले दो लोग मिलकर तो दामिनी और उसकी माँ का पर्दाफाश करने के लिए काफी ही हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।